फाउंडेशन कोर्स ऑफ प्राचीन न्याय। प्राचीन न्याय का आधार, इस पर यह संवाद केंद्रित है। मूक्स पाठ्यक्रम में इस विषय में शामिल होने के लिए हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। पूर्व प्रकरण में शब्द, बुद्धि और विद्या, इन तीन को आधार मान करके हम चर्चा चला रहे थे, जिसमें पूर्व प्रकरण में हम विशेषतः शब्द को आधार मान करके, जिसमें शब्द का लक्षण क्या है, शब्द का क्या विभाग है, इस पर आपके समक्ष हम चर्चा प्रस्तुत किए थे। इस प्रकरण में हम शब्द के ही अन्य और क्या इसमें स्वारस्य है, शब्द के विषय में और भी चर्चा अभी शेष है, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदंगादि भवोध्वनि कंठ संयोगादिजन्या वर्णास्ते कादयो मता। शब्द दो प्रकार का है। हम सामान्यतः पूर्व पाठ्यांश में इसकी चर्चा किए थे। एक शब्द होता है ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा वर्णात्मक शब्द होता है। शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च, जिसमें ध्वनि का क्या है, मृदंगादि भावः। मृदंगादि से जायमान जो शब्द है उसे हम ध्वनि कहते हैं। और कंठ संयोगादिजन्याः वर्णाः, वह वर्णात्मक शब्द है जो कंठ संयोगादि से जन्य है। अर्थात अकुह विसर्जनीयानाम कंठः ईचु यशानाम तालु, इस तरह से जो शब्द की उत्पत्ति होती है इसकी चर्चा हुई है, जिसमें कंठ संयोग आदि से जन्य जो शब्द हैं उसे हम वर्णात्मक शब्द कहते हैं। और यह क आदि है, अर्थात क, ख, ग, घ इत्यादि जो वर्ण समुदाय हैं, इन वर्ण समुदाय की उत्पत्ति कंठ देशावच्छेदेन, तालु देशावच्छेदेन, इन तमाम उच्चारण स्थान हैं वर्णों के, तत्त देशावच्छेदेन जो शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसे शब्द को हम वर्णात्मक शब्द कहते हैं। इसके अनंतर बुद्धि के विषय में हम चर्चा करते हैं। बुद्ध्यादि षट्कम स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणा। पूर्व में हम सामान्य तौर पर चर्चा किए थे। 24 गुणों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सामान्य गुण की श्रेणी में आते हैं और कुछ विशेष गुण की श्रेणी में आते हैं। विशेष गुण कौन है? बुद्ध्यादि षट्कम, बुद्धि से लेकर के 6 तक गिन लें। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। और स्पर्शांता, अर्थात प्रारंभ से स्पर्श पर्यंत, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4। और बुद्ध्यादि 6, 6 और 4 ये 10 हुए। और भी गुण हैं, स्नेहः 11, सांसिद्धिको द्रवः, द्रवत्व में यह विशेषण है, क्योंकि द्रवत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। नैमित्तिक द्रवत्व विशेष गुण की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए सांसिद्धिक यहाँ विशेषण दिया गया है। सांसिद्धिक द्रवत्व 12 हुए। अदृष्ट भावना शब्दा,
अदृष्ट से धर्म अधर्म को ले लें, भावना नामक संस्कार और शब्द, ये 16 की संख्या है। इन 16 को विशेष गुण का दर्जा प्राप्त है। ये 16 विशेष गुण कहलाते हैं। तो बुद्ध्यादि षट्कम स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणा। इसमें बुद्धि भी है। दूसरी बात, बुद्धि 2 प्रकार की और होती है। अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानम द्विविधमिष्यते। अप्रमा और प्रमा, ये 2 प्रकार की बुद्धि होती है, 2 प्रकार का ज्ञान होता है। अनुभूति ही स्मृतिश्च स्यात् अनुभूतिश्चतुर्विधा। ये अनुभूति और स्मृति, यह बुद्धि का भेद है। पुनश्च अनुभूति 4 प्रकार की होती है। उन 4 प्रकार की अनुभूतियों की चर्चा हम आगे करेंगे। बुद्धि के जो विभाग बतलाए गए हैं वह है स्मृति और अनुभूति। स्मृति यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति, ये 2 प्रकार की होती है। कुछ स्मृतियाँ यथार्थ होती हैं और कुछ स्मृतियाँ अयथार्थ होती हैं। यह भी ज्ञान का विषय है कि ईश्वर का जो ज्ञान होता है वह नित्य होता है और जीव का जो ज्ञान होता है वह अनित्य होता है। ईश्वर चूँकि नित्य है, इसलिए ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की और भी ईश्वर में रहने वाले जो गुण हैं वो सब के सब नित्य हैं। तो ज्ञान भी ईश्वर में रहता है, एतावता ईश्वरीय ज्ञान नित्य होता है। और जीव में रहने वाला, जो जीवात्मा में रहने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान अनित्य होता है। अनुभूति भी 2 प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ, जिसमें यथार्थ अनुभूति 4 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध। ये 4 प्रकार की यथार्थानुभूति होती है। यह ज्ञान है, फल है। इसका कारण जो होता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जो इंद्रिय रूप है प्रत्यक्ष, वह इंद्रियां तो प्रमाण हैं और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह प्रत्यक्ष प्रमा है। अनुमान प्रमाण है और उससे जायमान जो अनुभूति है वह अनुमिति है। इसी तरह उपमान प्रमाण की श्रेणी में आता है और उससे होने वाली अनुभूति उपमिति कहलाती है। इसी तरह शब्द प्रमाण है और शब्द से होने वाला जो बोध है, जो ज्ञान है, वह शाब्द बोध कहलाता है। एतावता इस प्रकरण में हम शब्द और बुद्धि, इन 2 गुणों को आधार मान करके चर्चा प्रस्तुत किए हैं, जिसमें शब्द वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक, ये 2 प्रकार का होता है। इसकी धारा कैसी चलती है, वीची तरंग न्याय, कदम्ब गोलक न्याय, इन 2 न्याय की चर्चा हुई है। इसके बाद बुद्धि का लक्षण, बुद्धि का क्या विभाग है, इस पर चर्चा हो रही थी। स्मृति और अनुभूति के भेद से यह बुद्धि 2 प्रकार की है। ईश्वरीय ज्ञान नित्य है, जीवात्मा का ज्ञान अनित्य है। यह अनुभूति यथार्थ और यथार्थ के भेद से 2 प्रकार की है। यथार्थानुभूति पुनः 4 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध। ये 4 प्रकार की
यथार्थानुभूति बतलाई गई है। अग्रिम पाठ्यांश में अनुभूति का जो अन्य भेद है और यथार्थ, उस पर भी चर्चा प्रस्तुत होगी यथा समय में। इस चर्चा सत्र में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।